देश का प्रधानमंत्री होने के नाते जिस तरह से मटन, मछली, मुर्गा और अभी मुजरा जो बात है वो क्या ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही कहाँ तक आपको लगता है? लालू जी जेल से निकले, लालू जी तो बीमार थे, बीमारी के नाम पे निकले, इंटरटेनमेंट के नाम पे वो लौंडा नाच देख रहे थे। तो ये किस प्रकार के बिहार का निर्माण करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम यहाँ तक वादा करते हैं कि मुस्लिम माताएं बहनें अगर चाहें तो उनको भी बुरखे से आज़ादी दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, छुट भैया बयान देने के लिए लालू परिवार बहुत ही मशहूर है। लालू जी ने हमेशा से छुट भैया बयान दिया। गुंडा तंत्र चलाने वालों को, अपराधियों के तंत्र को चलाने वालों को, अपराध को फलीभूत करने वालों को और लालटेन के केरोसिन से गरीबों का घर जला देने वालों को, गरीबों के सपनों को लूट लेने वाले लोगों को, सिर्फ अपने ही बेटों के जिनको सपना दिखाई देता हो, जिसको बिहार की गद्दी ये सौंपना चाहते हैं, उनके खिलाफ तो ऐसे शब्द जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। बिहार की जनता को इनसे पूछना चाहिए कि जिस चीनी मिल की बात करते हैं, चीनी मिल के सुपरवाइजर का अपहरण किसने करवाया? चीनी मिल के जो अधिकारीगण हैं उनका जब अपहरण हो जाता था तो नेगोशिएशन करने के लिए किस पार्टी का गुंडा तंत्र एक्टिवेट होता था? लालू जी के सुपुत्र को कम से कम अपने पिताजी से जाकर के पूछना चाहिए कि बिहार की भैंसों का चारा चोरी क्यों किया, बिहार का अलकतरा क्यों चोरी किया है। नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, अभी हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं जहां पर हम बिहार बीजेपी स्पोक पर्सन सुमित शशांक जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि लगातार विपक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयान पर लेकर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी एक हाल में ही मोदी जी ने कल की रैली में मुजरा शब्द कहा था, जिसको लेकर अभी विपक्ष में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस लालटेन युग में लालटेन से रोशनी के बजाय लालटेन के केरोसिन से गरीबों का घर जला दिया जाता था और एक तरीके से पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया जाता था, तो ऐसे लोगों के बारे में पूरा बिहार जानता है। लालू जी जेल से निकले, लालू जी तो बीमार थे, बीमारी के नाम पे निकले, इंटरटेनमेंट के नाम पे वो लौंडा नाच देख रहे थे। तो ये किस प्रकार के बिहार का निर्माण करना चाहते हैं? बिहार के बच्चों को या तो वो अपराधी बने, नहीं तो अपना घर और परिवार छोड़ करके क्वालिटी ब्रेन ड्रेन हो जाए। यही चाहते थे ना लालू जी। और लालू जी के सुपुत्र क्या चाहते थे? लालू जी के सुपुत्र को कम से कम अपने पिताजी से जाकर के पूछना चाहिए कि बिहार की भैंसों का चारा चोरी क्यों किया, बिहार का अलकतरा क्यों चोरी किया, हेवी इंडस्ट्रीज़ को क्यों समाप्त किया। ये कहते हैं ना, चीनी मिल की बार बार बात करते हैं। तो इनके विषय में बिहार की जनता को इनसे पूछना चाहिए कि जिस चीनी मिल की बात करते हैं, चीनी मिल के सुपरवाइजर का अपहरण किसने करवाया? चीनी मिल के जो अधिकारीगण हैं उनका जब अपहरण हो जाता था तो नेगोशिएशन करने के लिए किस पार्टी का गुंडा तंत्र एक्टिवेट होता था? और चीनी मिल के कर्मचारी जब काम छोड़ करके चले गए, चीनी मिल को चलाने वाले उद्योगपति जब बिहार छोड़ के चले गए, तो उस चीनी मिल को गला करके उसका लोहा बेच के उसकी दलाली करने वाले कौन? ये लालू जी का तंत्र। तो एक तरीके से जड़ से लेकर के ऊंचाई तक इन्होंने पूरी तरीके से बिहार को दीमक की तरह चाटने का काम किया है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री होने के नाते जिस तरह से मटन, मछली, मुर्गा और अभी मुजरा जो बात है वो क्या ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही कहाँ तक आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से ऐसे शब्दों का चयन जो है ना वो सही है। गुंडा तंत्र चलाने वालों को, अपराधियों के तंत्र को चलाने वालों को, अपराध को फलीभूत करने वालों को और लालटेन के केरोसिन से गरीबों का घर जला देने वालों को, गरीबों के सपनों को लूट लेने वाले लोगों को, सिर्फ अपने ही बेटों के जिनको सपना दिखाई देता हो, जिसको बिहार की गद्दी ये सौंपना चाहते हैं, उनके खिलाफ तो ऐसे शब्द जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। लेकिन एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करते। और सिर्फ इतना समझना है कि ये जो तंत्र है, मैं पूछना चाहता हूँ ना, बिहार की सड़कों के किनारे जितने वृक्षारोपण हुए थे, सारे वृक्ष कटवा दिए गए। ये दलाली करने वाले कौन थे? जो लकड़ी की दलाली करने वाले जो लोग हैं। तो एक तरीके से वो भी देखना है। इनका तो पूरा तंत्र ही चलता है शराब माफिया पे। नकली शराब बनाने का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, वैसे ही लोगों को तो टिकट देने का काम किया है इन लोगों ने, वैसे ही लोगों को तो फलीभूत किया है इन लोगों ने।
बिहार के बच्चों के लिए 5 योजनाएं बता देना तेजस्वी जी कि उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। मिड डे मील योजना जब बिहार में चल रही थी तो उसके लिए केंद्र सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से बच्चों को कुपोषण की दर से बाहर निकाला जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे पूरे बिहार में लागू हो सके, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे हो सके, बुद्ध और महावीर की धरती जो है पुनः कैसे आगे बढ़ सके, भारत और नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत नेपाल के संबंधों को फलीभूत करने के लिए भारत के साथ जो इंटरनेशनल व्यापार जो है, इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाने में बिहार की भूमिका रही, तो उसको किस तरीके से रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और किस तरीके से सागर से लेकर सागरमाथा परियोजना जो है, चाहे पनबिजली परियोजना हो, चाहे विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के साथ नेपाल भूटान को कनेक्ट करने में किसका योगदान रहा? ये नरेंद्र मोदी जी का काम रहा। सुबह तेजस्वी यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 34 साल की युवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसलिए लगातार बिहार आ रहे हैं और अभी लगातार रैली कर रहे हैं। देखिए, छुट भैया बयान देने के लिए लालू परिवार बहुत ही मशहूर है। लालू जी ने हमेशा से छुट भैया बयान दिया और कहीं ना कहीं मस्खरी में, जब आपने देखा होगा कि सदन के पटल पे किस तरीके से देश पहली बार परमाणु परीक्षण कर रहा था और ये गुंडे जो ना गली मोहल्ले में बम बजाते हैं और बम फोड़ते हैं, उसके साथ लालू जी ने इसकी तुलना कर दी। यानी एक तरफ पूरा देश जो है वो ऑपरेशन बुद्धा को लेकर चर्चा कर रहा था कि हम विश्व की इतनी बड़ी महाशक्ति बने, और लालू जी उसकी तुलना रोड छाप गुंडों के साथ करते हैं और सड़क पर बम बनाने वाले जो लोग हैं उनके साथ करते हैं। तो लालू जी के ही सुपुत्र हैं ना, लीगेसी में क्या लेके आए हैं? लालू जी की जो विरासत लेकर के आएगा उसके दिमाग में तो कचरा ही भरा होगा ना। तो मतलब कि ये लालू जी के ही नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। बिल्कुल, लालू जी का जो लूट तंत्र था, जिस लूट तंत्र के कारण लालू जी को जाना जाता था, लालू जी के परिवार में, उनके बच्चों में होड़ लगी है कि उस गद्दी को कौन कब्जा करेगा। तो जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी बनेगा, जो जितना बड़ा उदंड बनेगा, जो जितना बड़ा बिहार के लोगों को पलायन करने पर मजबूर करवाने वाला होगा, जो अपनी ही जाति के नेताओं को किस तरीके से मन से उठा करके फेंकेगा, तो इसी तरीके से ये लोगों के बीच में कंपटीशन है। और कंपटीशन में, फ्रस्ट्रेशन में हारे टूटे थके हुए जो लोग हैं, ये आपस में जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तो गुंडा तंत्र कहीं ना कहीं फलीभूत होता है। तो इसी फलीभूत गुंडा तंत्र की उपज ऐसे लोग हैं। देखिए, विपक्ष का एक और सवाल जो लगातार अभी सुर्खियों में बना हुआ है कि बीजेपी के जितने भी वादे होते हैं वो सिर्फ जुमले ही होते हैं। अब तक जितने भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कुछ भी नहीं। इवन जनधन अकाउंट की भी वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने अकाउंट तो हर जगह खुलवा दी, लेकिन ज़ीरो बैलेंस है आज भी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ वाकई में सत्य है और आने वाले 5 साल में भी क्या हम यही सारी चीज़ें देखेंगे? देखिए, 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है और ये बात प्रूवन है और प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं गरीबों को दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं। SC ST का आरक्षण छीन के ये मुसलमानों को देने की बात करते हैं और कर्नाटक में SC ST का आरक्षण छीन करके इन्होंने मुसलमानों को दिया भी है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों के मन में डर पैदा करने का ये काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज से आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अशिक्षा के भाव से ग्रसित किया, उन बच्चों के दिमाग में भी धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। वैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं समाज से तोड़ने का काम किया, हाशिए पर खड़ा करने का काम किया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम यहाँ तक वादा करते हैं कि मुस्लिम माताएं बहनें अगर चाहें तो उनको भी बुरखे से आज़ादी दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी देखिए, अभी लगातार 10 साल से विपक्ष का कहना है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा चल रहा है। क्या आने वाले 5 साल में अभी हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही देखेंगे? देखिए, देश सनातन मान्यताओं में बसा हुआ है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा इस देश में हिंदू रहते हैं। जिसने ऋग्वेद पढ़ा है, जिसने यजुर्वेद पढ़ा है, जिसने सामवेद पढ़ा है और जिसने अथर्ववेद पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि इन वेदों के अंतर्गत समाज में होने वाली जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो दैनिक दिनचर्या में होने वाली जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन चीज़ों को किस प्रकार से एकत्रित करके, चाहे वो विज्ञान की बातें हों, चाहे ज्ञान की बातें हों। आज देश मिशन चंद्रयान के माध्यम से किस तरीके से चांद पर जा रहा है, चांद का दक्षिणी ध्रुव को भी छूने का काम भारत सरकार ने किया। और
मंगल तक पहुंच रहा है। तो एक तरीके से हमने पौराणिक विरासत को भी संभाला है और विज्ञान को भी अपनाया है, और विज्ञान को अपनाने में सनातन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, आप जो कहती हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष कहते हैं। विपक्ष तो कहता ही है, विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष हिंदू तो कहता ही नहीं है, विपक्ष सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कहता है। तो ये भी बता रहा हूं ना, लेकिन मुसलमानों के लिए किया क्या, बस इतना बता देना। मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा करने का काम, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम माताओं को कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं देने का काम और उनको परेशान करने का काम, उनकी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का काम और उनको एक तरीके से हाशिए पर खड़ा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया ना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ईद बकरीद में इफ्तार कर लेने से मुसलमानों को उन्नति मिल जाती है क्या? क्या उनके बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं कराने से क्या उनके बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे क्या? उनके बच्चों को भी वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, उनको भी लैपटॉप की आवश्यकता है, उनके बच्चे भी साइंटिस्ट बने और देश की उन्नति और उत्थान में उनका भी योगदान हो। आज भी योगदान है और कल और भी ज़्यादा योगदान हो, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। आपने देखा, हमने बात किया जो अभी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगातार 3 बार से जगह जगह पे रैलियां कर रहे हैं और साथ ही लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले 5 साल में बीजेपी का क्या विज़न होगा और बीजेपी देश के लिए क्या कुछ करेगी। साथ ही मुसलमान हिंदू को लेकर जो लगातार ये मुद्दा कंट्रोवर्सी बना हुआ था, इस पर भी इन्होंने खुलकर बात की कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की सरकार है, बल्कि बीजेपी मुसलमान के लिए भी आएगी तो काम करेगी। खैर, इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।